आज के दिन अगर देखें तो बहुत ऐसे क्वेरी आते हुए देखने को मिले। इस मार्केट में जो दबाव दिख रहा है, इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ये क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि क्या हम अपने एसआईपी को बंद कर दें। देखो, एसआईपी को बंद करना है गिरते हुए मार्केट में एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। इन्वेस्टर ये बोल रहे हैं कि अभी जो मेरा नुकसान दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट करूँ, एसआईपी के तौर पे इन्वेस्टमेंट करूँ, नुकसान कहीं और बढ़ता जाएगा। तो उससे अच्छा है जब मार्केट स्टेबल होगा तब जाके हम वहाँ पे एसआईपी को फिर से स्टार्ट करेंगे। देखो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि अपने एसआईपी को यहाँ रोकना कितना बड़ा नुकसान आपको क्रिएट करके देगा। मान लो किसी एबीसी फंड में अगर अभी 10,000 का नुकसान है और आप वहाँ पे अपने एसआईपी को रोक देते हो। अब वो 10,000 का नुकसान गिरते हुए मार्केट में और बढ़ता जा रहा है और आपके पास यूनिट उतना ही है, लेकिन जैसे जैसे आप एसआईपी करोगे, जी हाँ, नुकसान जो है वो आपका कम होगा और यूनिट वहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा होगा। जैसे मार्केट रिकवर होगा तो वही जो यूनिट गिरते हुए मार्केट में आपने इकट्ठा किया है वो सबसे पहले प्रॉफिट बना के देगा और आपका जो नुकसान है, टोटल जो नुकसान उस फंड में दिख रहा है, वो काफ़ी तेज़ी से रिकवर होगा। तो ये गलती नहीं करना है कि अपने एसआईपी को हम रोक दें, गिरते हुए मार्केट में हम अपने एसआईपी को बंद कर दें। आप अपने एसआईपी को चालू रखो। अब जो मैं आपके सामने स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो लमसम का तरीका है। इस गिरते हुए मार्केट में आप कैसे लमसम का तरीका बना सकते हो, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस गिरते हुए मार्केट में ये तो नहीं पता है कि मार्केट कितना थमेगा, यहाँ पे कब तक गिरेगा। तो इसमें सिंपल स्ट्रैटेजी क्या बनाएं जिसमें हमारा रिस्क काफ़ी मिनिमाइज हो जाए। देखो, अगर आपके पास मान लो 2 से 3 फंड है तो आप इस स्ट्रैटेजी को अपना सकते हो। थोड़ा इसको सेटिंग करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी काफ़ी कामयाब है। जी हाँ, आपको क्या करना है, सपोज दैट कि आपके पास एक स्मॉल के फंड है, एक मिड के फंड है, एक लार्ज के फंड है। तो वैसे कंडीशन में आप अगर कुछ बड़े अमाउंट के साथ, मान लो आपके पास 2 लाख रुपए का लमसम है और अगर 3 म्यूचुअल फंड में आप पार्क करना चाहते हो, एक सही एलोकेशन रिस्क वाइज आप डिसाइड कर लो और उस फंड के लिक्विड फंड में उतना पैसा आप पार्क कर दो। अब जब लिक्विड फंड में आप पार्क कर दोगे, मान लो एबीसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और आपने एबीसी लिक्विड फंड में एलोकेशन के अकॉर्डिंग आप पैसा पार्क कर दिया। मान लो एबीसी लिक्विड फंड में आपने 1 लाख रुपए पार्क कर दिया। अब अगर देख रहे हो कि गिरावट है, अब उसको डेली एसटीपी सेट कर दो। जी हाँ, आप वहाँ पे कोशिश करो कि डेली का 2 से 2,500 का एसटीपी या 3,000 का एसटीपी सेट कर दो कि करीबन 15-20 दिन का वहाँ पे हर दिन इन्वेस्टमेंट हो और वो रकम यूटिलाइज हो जाए। मार्केट जब ऐसा गिरता हुआ आपको देखने को मिले तो ये इस स्ट्रैटेजी को अपना सकते हो। हाँ, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब मार्केट में स्टेबिलिटी देखने को मिले, मार्केट कंसोल होना स्टार्ट हो जाए, मार्केट चढ़ता हुआ देखने को मिले, तो आपको वहाँ पे अपने एसटीपी को रोक देना है। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू भी आप यहाँ पे लमसम को इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ऐसे इन्वेस्टर पूछते हैं कि कब लमसम करें, कैसे करें। अगर आपको कोई तरीका यूज़ नहीं करना है तो ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ आप यहाँ पे लमसम कर सकते हो। दूसरा जो एक स्ट्रैटेजी है, देखो, अगर आपके पास एक बड़ा रकम है, जैसे कि 2 से 3 लाख रुपए हैं, तो कोशिश करो कि गिरावट में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको फर्स्ट पार्ट जो हो उसमें करीबन आपके टोटल रकम का 30 से 40% ही इन्वेस्ट करें और मार्केट और ज़्यादा गिरे, जी हाँ, जैसे कि 5% या 10% और गिर गया, तब जाके आप कुछ और डिप्लॉय करें। जो भी पैसा बचा है उसका फिर 30 से 40% आप इन्वेस्ट करें। जैसे जैसे आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिले, आप अपने लमसम अमाउंट को 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको पार्क कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी के साथ अपना आप लमसम का प्लान कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मैं इन्वेस्टर को एडवाइस करता हूं। ये काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी में जो लॉन्ग टाइम का रिटर्न है, जी हाँ, वहाँ पे रिटर्न का फिगर थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी में अनुमान लगाना, कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल होता है कि हमें किस जगह लमसम करना है। देखो, एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ कि अगर मान लो आज निफ्टी यहाँ पे
24,800 या 900 के लेवल पे है और आपने यहाँ पे आज लमसम किया, तो आपको 5% के गिरावट का और इंतज़ार करना चाहिए। 4 से 5% एक आप फिगर ले सकते हो और फिर जाके एक और लमसम करना चाहिए। फिर जहाँ पे आपने दूसरा लमसम किया, अगर मार्केट और ज़्यादा गिर रहा है तो फिर से आपको इंतज़ार करना चाहिए 3 से 4% का, और फिर वहाँ पे आपको लमसम करना चाहिए। जैसे जैसे आपके मार्केट में गिरावट देखने को मिले आप वहाँ पे लमसम कर सकते हो। लेकिन जब ये देखो कि 20 से 25% के ऊपर का गिरावट हो चुका है, तो आप अपने बचे हुए जितने अमाउंट लमसम है वो आप पूरा पार कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे हाई रिस्क लेके चल रहे हो। अगर आप रिस्क वहाँ पे कम लेके चल रहे हो तो भी छोटे छोटे पार्ट में आपको वहाँ पे लमसम करना चाहिए। अदरवाइज 25% की गिरावट पे आपको पूरा वहाँ पे पैसा लगा देना चाहिए। इस स्ट्रैटेजी के साथ भी आप यहाँ पे लमसम का प्लान कर सकते हो। ऐसे इन्वेस्टर ये भी बोल रहे हैं कि मैं लमसम का बहुत बड़ा रकम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने SIP में ही कैसे उसको प्लान कर सकते हैं। देखो, SIP में अगर आपको प्लान करना है तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप आज के डेट में डेली SIP का चयन करें। इससे फ़ायदा क्या होगा, डेली SIP में अगर हर दिन इन्वेस्ट हो रहा है, गिरावट में आपको वहाँ पे और ज़्यादा यूनिट मिल रहा है। अगर मंथली SIP है और आपके पास लमसम अमाउंट नहीं है तो वहाँ पे नुकसान क्या है। मान लो अगर आपने SIP डेट 25 या 27 को सेलेक्ट किया और मार्केट अभी जो डेट दिख रहा है वो 3 या 4 है, अभी मान लो 10 दिन अच्छा खासा गिरावट हुआ और फिर 10 दिन मार्केट रिकवर होता हुआ देखने को मिला, तो जब आपका SIP डेट होगा तो उस समय वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देखने को मिलेगा। तो वैसे में अगर आप यहाँ पे डेली SIP के थ्रू अपने मंथली SIP को यूज़ करते हो तो वहाँ पे कुछ आपको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। मैं और एक स्ट्रैटेजी आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ पे SIP कर रहे हो, आपके पास लमसम का बजट नहीं है, तो कम से कम 2 और 3 महीने के SIP को आप इकट्ठा इन्वेस्ट कर दो। जी हाँ, और अगले 2 महीने के लिए आप अपना जो भी SIP अमाउंट है उसको आप पॉज कर सकते हो। अब आप ये भी बोलोगे कि मेरे पास तो अभी लमसम का पैसा नहीं है, तो अगले 3 महीने का हम कैसे इन्वेस्ट कर दें। आप अपने इमरजेंसी फंड में से कुछ रकम विड्रॉ करके और अपने म्यूचुअल फंड में अभी आप पार कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका SIP अमाउंट 5,000 है तो करीबन 15,000 का इन्वेस्टमेंट इस मंथ में आप करो। जी हाँ, अगले 2 महीने के SIP को आपको पॉज करो और आप जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपये है वो अपने इमरजेंसी फंड से आप वहाँ पे विड्रॉ करो। और जैसे जैसे आपका पैसा वहाँ पे आपके पास आता है, सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो आप अपने इमरजेंसी फंड को पहले फिलअप करो। उसके बाद आप वहाँ पे तीसरे मंथ से फिर से वही 5,000 के SIP के साथ चलो। इस स्ट्रैटेजी के साथ लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने SIP में भी, जी हाँ, जो मैंने 2 से 3 स्ट्रैटेजी बताए हैं, इससे बेहतर रिटर्न आप अचीव कर सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।